Which of the following Pythagorean triplet? ठीक है, इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे कि हमने तीन साइड देखे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? कोई भी ट्रायंगल में तीन साइड है, लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड का खासियत क्या है कि एक साइड का स्क्वायर अगर आप करोगे तो बाकी दो साइड का स्क्वायर का एडिशन हो जाता है, वो नहीं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, नहीं? तो आपको ये जो फॉर्मूला बना है, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला बना है, उसमें चेक करना है कि वो ट्रिपलेट है क्या। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ ले रहा हूं, ये ट्रायंगल है, नहीं, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसको ये प्रॉपर्टी सॉल्व होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं ना तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। अगर हो रहा है तो मैं बोलूंगा 3 और 4, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बोलूंगा। अगर नहीं हो रहा तो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट विथ रीजन। नहीं, ऑलमोस्ट 90% बच्चे का हाफ मार्क जाता है इस समय, हालांकि एक मार्क का समय, ऑलमोस्ट 90% बच्चे का हाफ मार्क जाता है, बिकॉज वो लोग लिख तो देते पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है, नहीं, लेकिन रीजन नहीं लिखते। रीजन लोगों को लगता लिखते डॉट पाइथागोरस थ्योरम, तो ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट उसको लिखना पड़ेगा, द स्क्वायर ऑफ वन नंबर या द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर, जो हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं ना उसका, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर। नहीं, वैसी वाला लिखना, मैं लिख के बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो रीजन मेंशन करना जरूरी है, रीजन मेंशन नहीं करेगा तो आधा मार्क चले जाएगा आपका। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 3 5 4। अब करना क्या है इसमें? आइडेंटिफाई द पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला है इसमें। सिंपली क्या करना है, तीन नंबर है, तीनों को स्क्वायर कर दो। हर बार ऐसे ही करना है आपको। एक मार्क का समय 3 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया आपका 9, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 60। अब जो छोटा नंबर है उसको ऐड करो, दो छोटा नंबर, सबसे बड़ा को छोड़ दो, सबसे बड़ा का 25 छोड़ दो, 9 और 16। तो हम लोग शुरू करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ये 3 स्क्वायर मतलब क्या होगा 9 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना हो गया 25, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, तो ये मिल गया हमको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बन रहा है। दो को स्क्वायर करो तो बड़ा नंबर मिल रहा है हम लोग को, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो लिखो, सर स्टेटमेंट लिखेंगे, वो रीजन देंगे, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर is equals to the sum of, sum क्यों बाबा, sum plus है ना इधर, sum of squares of what, squares of remaining numbers। सिंपली समझा, ये रीजन है आपका। अब फाइनल आंसर, therefore 3 5 4 is a Pythagorean ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब वो सैटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। सिंपल है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है, इक्वल टू में नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। सिंपल है। सेकंड सम करते हैं, क्या है सेकंड सम? 4 9 12 4 9 12। क्या स्टेप है? 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। दो छोटा नंबर क्या है, 4 और 9 वाला, ऐड करो, 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना आया होगा 16 आया, प्लस 9 का स्क्वायर 81 आया। ये दोनों को ऐड किया तो कितना मिलेगा, समथिंग 97 मिल रहा है। आ रहा है क्या? 12 का स्क्वायर में आ रहा है क्या? नहीं आता, हम डायरेक्टली लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 12 स्क्वायर। यहाँ पर इक्वल लिखे थे, यहाँ पर नॉट इक्वल लिखना है। अब ऐसी स्टेटमेंट लिखना है, रीजन इधर भी देने गए, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग नंबर। जो अगर है तो इक्वल्स टू आएगा, नहीं है तो नॉट इक्वल्स टू आएगा। तो लिख देता हूं मैं एक सम में, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ व्हाट, लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल्स टू सम ऑफ squares of remaining numbers। ओके, तो therefore क्या है नंबर 4, 9, 12 is not a Pythagorean। समझ में आया? कोई डाउट क्वेश्चन का? छापो।
फिगर गिवन है और ये मैटर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया इसमें, इन ट्रायंगल एमएनपी में ये एनक्यू जो है वो परपेंडिकुलर है एमपी को, नहीं तो हमने एक थ्योरम पढ़े थे जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। वहां पर ऐसी कुछ कहते हैं हमने, जब भी एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर रहेगा तो हम क्या करते थे, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू एमक्यू इंटू क्यूपी। याद करो हमने किए थे, मैंने पहले ही बोला ज्योमेट्रिक मीन के एग्जाम में तो थ्योरम आएगा या तो फिक्स सम आएगा, लेकिन पक्की बातें आएगी तो आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट 2 मार्क का आने वाला है, श्योर है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर ऐसा सम आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, डायरेक्टली सिंपली एक ही मेथड, एनक्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एनक्यू इंटू क्यूपी बाय ज्योमेट्रिक मीन। अगर परपेंडिकुलर है तो ही, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते इसको। परपेंडिकुलर खुले हम दिया है लोग ने, दोनों परपेंडिकुलर है। डायरेक्टली शुरू करता हूं मैं, बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय ज्योमेट्रिक मीन में क्या आएगा, एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी, ठीक है। एम क्यू क्या है, एम क्यू नहीं मालूम है हमको, तो एम क्यू क्या है 9 इंटू क्यू पी क्या है 4। तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है बाबा 36 एंड 4 36 एन क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, एन क्यू इक्वल्स टू 6। हमको आंसर आ गया, ठीक है, लिख लो। चलो बताओ, ट्रायंगल दिया हुआ है, पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूआर, पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूआर दिया, यहाँ पर भी सेम वही पार्ट है और आपको निकालना है क्यूआर, ये फुल एंटायर क्यूआर निकालना है। तो क्या लगेगा इसमें, वो मालूम नहीं बोल ना क्या लगेगा, सेम वही सेकंड सम से एक परपेंडिकुलर बन गया ना, तो वही बनेगा पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर बाय ज्योमेट्रिक मीन। डायरेक्टली शुरू कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन, बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय ज्योमेट्रिक मीन, समझ में आ रहा है ना, बाय ज्योमेट्रिक मीन पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूएम इंटू एम आर, ठीक है। रुमाल तो लाने का साथ में, रुमाल नहीं लाया तू सर, जब से 3 बार सीख चुका है। मरियम बच के रहे, अभी खत्म, इसलिए 14 में क्वारंटाइन है तेरे को भी। मास्क पहन रही पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूएम इंटू एम आर। पीएम मालूम है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, हाँ। 10 आउट ऑफ 10 दे दिया इसको। 10 स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम मालूम है 8 इंटू एम आर नहीं मालूम है, तो 10 स्क्वायर इज 100 इक्वल्स टू 8 इंटू एम आर, तो 100 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू एम आर। इन खत्म हो गया, कैसा भरा था? 10-15 ड्रॉप है, कितना 15 ड्रॉप, 10-15 ड्रॉप, तो 100 अपॉन 8 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा एम आर। तो 100 डिवाइड बाय 8 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 8 1 जा 8, 10 minus 8 is 2, 0 got down, 8 2 is 16, 20 minus 16 is 4, 0 got added, point डाल देगा, 8 5 जा 40, so we got here 12.5 equals to MR, 12.5 मिल गया अपने को, तो MR हमको मिला है 12.5। क्या हमको MR चाहिए था, नहीं QR, ठीक है, चाहिए था QR, तो QR हमको पता है, QR क्या होगा, QR is QM plus MR, yes or no? तो QR equals to QM plus MR, रीजन, शाबाश, शाबाश, इतना तो मालूम है, हाश बच गया, Q डैश M डैश R, तो QR नहीं मालूम है, ऐसे लिखो इसको, QM कितने 8 प्लस MR कितने 12.5, तो QR इक्वल्स टू कितना हो गया 20.5, सही है। ये देखो 12.5 था, 12.5, ये 8 है लेकिन पॉइंट का नंबर है इसके पास नहीं है, तो 8.0 लिख सकता हूँ इसको, लिखता हूँ 8.0 प्लस 5.5 प्लस 5 5 प्लस 0 5.12 प्लस 8 20.5। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा झगड़ा करो कि मार के खत्म हो जाना मन से, ऐसे तू तड़ा करे ना मुझसे मार के खत्म होना, तो एक ही बचना बनता फिर, और वो जाएगा जेल में, दोनों निकल जाना मुझे, टेंशन नहीं करना। चलो फोर्थ वन, फिगर इज गिवन, ये सिंबल क्या है 90 डिग्री मेंशन कर रहा है और ये कितना है 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना रहेगा 60 करके दिखाएंगे मेरे को। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री देगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सही है ना।
वो तो लिखते हैं ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तुम्हें लिखना है वो, ठीक है। पी कितना है 30 डिग्री, एस कितना है 90 डिग्री, आर कितना है नहीं मालूम तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना हुआ 120 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल आर इक्वल्स टू हाउ मच 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हुआ डिग्री नहीं 60 डिग्री, देखो 30 डिग्री ज्यादा हो गई, कितना हुआ है 60 डिग्री। तो अगर एक ट्रायंगल में 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल को हम बोलते हैं 30 60 90 ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको 30 60 90 ट्रायंगल, ठीक है। ये हमने पढ़े थे, ये 7th का कंसेप्ट है, 7th में पढ़े हम लोग ने, लेकिन तुम लोग होशियार थे वो टाइम पे, तो हम लोग लिखे ट्रायंगल PSR इज 30 60 90 ट्रायंगल, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, अभी क्या बोलता है हम ट्रायंगल नॉर्मली समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा, खाली बाद में हम सॉल्व करेंगे। ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है, समझो कि ये ABC है, समझो इसे एग्जांपल। अभी क्या बोल रहा हूँ, अगर ट्रायंगल 30 60 90 है तो क्या बोल रहा है वो बाबा, 30 के सामने वाला जो साइड रहेगा ना वो आधा रहेगा हाइपोटेन्यूज का, 30 के सामने वाला जो भी साइड रहेगा ना वो हाफ रहेगा हाइपोटेन्यूज का। तो 30 के सामने क्या है BC है, हाफ रहेगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो BC इक्वल टू हाफ AC हो जाएगा। ये चीज हमने पढ़े, याद आ रहा है कुछ, इसका थ्योरम्स पढ़े हमने। नेक्स्ट वन 9th में पढ़े मेरे ख्याल से थ्योरम था ना 30 90 का, 45 45 थ्योरम 30 60 90 थ्योरम, क्या है तुम लोग छोड़ो। 60 के सामने वाला साइड जो रहेगा वो रहेगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, 30 के सामने वाला हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज रहेगा, और 60 के सामने वाला क्या AB, तो AB क्या रहेगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, तो AC है। ये याद रखो खाली, 30 के सामने वाला साइड जो रहेगा वो हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज रहेगा, और 60 के सामने वाला साइड जो रहेगा वो √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज रहेगा। यहाँ तक ठीक है नहीं, और तीसरा 45 का था, अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है अपने को, तो अपन यहाँ पर ध्यान देंगे। चलो अब देखो 30 अभी निकालना क्या हम लोग को, RP निकालना है, RP हाइपोटेन्यूज है और कुछ साइड दिया है क्या, हाँ SR दिया है, SR कितना दिया है 6 6 दिया, और चलो सर PS फाइंड करने का, SR नहीं दिया भाई, PS निकालने के, हाँ RP और PS निकालना है, एम्बुलेंस की आवाज आ रही। ठीक है। चलो ये दिया है ना अपने को, अब मेरे को ऊपर निकालना है RP निकालना, RP है हाइपोटेन्यूज है। अब मैं स्टार्ट करो 30 से, 30 के वाला सामने वाला साइड क्या रहता, हाइपोटेन्यूज का आधा। ये आप हाइपोटेन्यूज का आधा, 30 के सामने वाला साइड क्या है RS है, हाँ। तो मैं लिखूंगा RS इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज क्या बाबा RP है, RP है ना, इधर लिखेंगे साइड ऑपोजिट टू क्या है 30 डिग्री, सिंपल। RP कितना है, सॉरी RS कितना है 6 है, 1/2 इंटू RP, ये 2 इधर गया तो इंटू हो जाएगा, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू RP, 12 इक्वल्स टू RP इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट मिल गया। 30 डिग्री का यूज कर दिया हमने, अब 60 डिग्री का करो। क्या है साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या रहता है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या है साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या आएगा PS ना, PS इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है RP डॉट 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 साइड ऑपोजिट टू, अरे समझ में आ रहा है, डाउट है तो पूछो। 60 के सामने वाला साइड ले रहा, देख 60 के सामने वाला साइड ये SP या PS जो भी है, ये किसको इक्वल रहेगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, PS इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, तो RP अपना हाइपोटेन्यूज RP है ना, सही है यहाँ तक, डाउट है तो पूछो। PS इक्वल टू √3/2 इंटू RP कितना है, इधर मिला ना RP 12, तो PS इक्वल्स टू 2 1 जा 2 6 जा 6√3 मिलेगा अपने को, ये इसका वैल्यू क्या मिला 6√3 मिला अपने को, दैट्स इट, इतना ही समझ। चलो स्टार्ट करेंगे, फिगर गिवन है और ये कंप्लीट द चार्ट है, यानी कि एक कंप्लीट द टेबल वाला फॉर्मेट होता है ना 2 मार्क का एग्जाम में, वैसा पार्ट है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिगर में देखो क्या दिया है, ये 2 सिंबल दिया है, मतलब मुझे इससे पता है कि AB और BC इक्वल है, और लोग ने उधर भी दिया है AB और BC इक्वल है, तो रीजन क्या आएगा गिवन डायरेक्टली गिवन है। अब एंगल BAC पूछा, ये एंगल क्या रहेगा,
नहीं, अभी तक तुमको बताना नहीं कैसे आया, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कैसे आया। देखो अगर ये 90 डिग्री है और ये दो साइड इक्वल है, सो आई कैन से दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलता क्या है, बोलता है कि भाई मेरा दो साइड अगर इक्वल है तो मैं आइसोसेलेस बोलता है वो। तो ये दो साइड इक्वल है तो क्या बन गया ये आइसोसेलेस। अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी और एक खास बात है कि जो साइड इक्वल है ना उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। मतलब ये साइड का ऑपोजिट एंगल कौन है, ये है, और ये साइड का ऑपोजिट एंगल कौन है, ये है। तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, होगा तो ये आइसोसेलेस है ना। आइसोसेलेस तो दोनों इक्वल होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा सेम रहेगा। नहीं, अगर ये 90 है तो बचा कितना, और 180 से और 90 बचा, तो 90 में आधा था बांट दो, इसको आधा दो, इसको आधा दो, तो 90 डिवाइड बाय 2 करो 45। मतलब ये भी क्या होगा 45, ये भी क्या होगा 45। समझ में आया। और एक चीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कभी भी अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा दोनों 45 रहेगा। ये भी चीज समझ में आ गया हमको, सही। ये कितना हो गया 45 डिग्री, और ये भी 45। यहाँ में लिख रहा हूँ 45 डिग्री। अब हमने क्या देखे, 30 60 90 ट्रायंगल देखे थे। उसमें कैसा था, 30 के सामने वाला हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज था और 60 के सामने वाला √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज था। अब 45 के सामने वाला क्या रहेगा, तो 45 के सामने वाला रहेगा साइड ऑपोजिट टू 45, ये रहेगा आपका 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। क्या रहेगा, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज 30 के लिए रहेगा, 60 के लिए √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज रहेगा, 45 के लिए 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, अब देखो AB और BC क्या है, AB और BC क्या है, 45 के सामने वाला AB है, ये 45 के सामने वाला BC है, दोनों सेम है ना। किसको इक्वल रहेगा वो, बॉक्स इंटू AC। AC क्या है बाबा, हाइपोटेन्यूज, तो बॉक्स इंटू AC मतलब क्या है 1/√2 इंटू AC, तो 1/√2। तो ये हो गया आपका 1/√2 ऐसे आया, √8 है ना AC का वैल्यू, नहीं। अब ये हो गया 1/√2 AC कैसे, √8 को इसने क्या लिखा 2√2 लिख सकते हैं अपन, हाँ लिख सकते हैं अपन। देख सकते देखो √8 है ना, √8 मतलब क्या है, फैक्टर निकालो इसका, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 3 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 सही है इतना। स्क्वायर रूट है तो 2 2 निकल के बाहर होगा तो 1 2 बन गया, अंदर 1 2 बचा, तो √8 को उसने लिखा है 2√2। डाउट, ये √2 खाच कुछ हो गया, अंदर बचा क्या 1 2 जा दैट्स इट, इतना ये खाली से। समझ में आया, हाँ छापो मस्त। सब 6 सब क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर व्हिच डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर बना दिया हम लोग ने। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैं चारों साइड्स को सेम कर देता हूँ, ठीक है, उसी को स्क्वायर बोलेंगे। एंड ऑल एंगल्स आर सेम, दैट इज कितना रहता है एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री कर दिया मतलब स्क्वायर है, और ऑल 4 साइड्स आर सेम, ऑल 4 एंगल्स आर सेम, दैट इज 90 डिग्री ईच। ठीक है, अब निकालना क्या, अपने को साइड निकालना है। ये तो दिया है लोग ने, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का डायगोनल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो मैंने डायगोनल बना दिया 10 सेंटीमीटर का। AC डायगोनल है ना, स्क्वायर में कितने डायगोनल रहेंगे, 2 AC और एक BD, तो अभी एक ही डायगोनल दिया है उसमें, क्या है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको क्या निकालना है, हमको एक साइड निकालना है, कुछ भी साइड निकालो। अगर आप AB निकालोगे तो ऑटोमेटिकली सब सेम ही साइड रहने वाला ना, तो साइड निकालना है हमको स्क्वायर का। अब शुरू करूंगा मैं यहाँ से, लेट quadrilateral ABCD is a square, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। quadrilateral क्या है हमारा, स्क्वायर है, क्योंकि हमने खुद नाम दिया ना, लोग ने दिए नहीं थे क्वेश्चन में, तो हमने खुद नाम दिया, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। लेट क्या हो, quadrilateral ABCD is a स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर है तो साइड हमको निकालना है अभी, तो मैं शुरू करता हूँ कि लेट साइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं क्या है ना, तो मैं साइड x सेंटीमीटर ले रहा हूँ। अगर मैं ये x लिया तो ये भी क्या हो गया, 4x हो जाएगा। तो मैं खाली ये 2 का लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू क्या होगा x सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। पहले हमने लिखी कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो स्क्वायर है, फिर हमने लिखी कि साइड को हम वैल्यू नहीं मालूम है तो हम लोग x ले लिए उसको, तो बाबा ये दोनों भी x है, नहीं तो इसमें लिख दिया मैंने AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन। नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ABC ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
ट्रायंगल एबीसी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस को लगा सकते हो वहाँ पे, वही कर रहा है यहाँ। इन ट्रायंगल एबीसी क्या 90 डिग्री है, एंगल एबीसी क्या है 90 डिग्री, नहीं? तो बाय व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिला होगा इधर, क्या आएगा मरिया? एबीसी ट्रायंगल पाइथागोरस AC square equals to AB square plus BC square. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इनहैट वैल्यूज बोल। AC दिया है क्या हमको? AC दिया है 10 स्क्वायर। AB क्या है x स्क्वायर प्लस BC क्या है x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर इज व्हाट 100 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x रेज़ टू 4, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ, रात में सोएंगे वैसे इंस्टाग्राम में काम कर नहीं, पबजी। रात में सोया कितना बजे? 3 बजे। क्या काम कर बर्तन फिर टीवी देख रहा कर रहा है, क्या था अकेला? क्या मस्ती करेगा रात में? मारामारी? हाँ हाँ, किसी तो मारामारी जब हम देखते थे मारते वैसे लगे ऐसी ना, पिल्लो मारते रहते एक दूसरे को वैसा वाला गेम में। कुछ बहन छोटी है बहुत, 8th में ना, वो छोटी है। अच्छा, तो मार रही थी तो लग रहा था तक के देखो। कभी सीकर 2 बजे क्यों लाइव चल रहा है यूट्यूब में आने वाले सब काम था घर का। नहीं कुछ नहीं, फिर भाई और मैं मोबाइल देख दोनों एक साथ मोबाइल उठ गए। क्या मस्त मोबाइल लिया हम लोग ने यार। कौन सी कंपनी का देख रहे थे? हाँ, सीरीज देखे थे क्या चीज की? अर्तुगरुल गाजी का ही देखे। सीजन 1 नहीं आया ना अभी तक, सीजन 2 3 नहीं आया। तो हम लोग का थोड़ी बदल तो 1 नहीं हुआ अभी तक देखते हैं। कौन सा एपिसोड चल रहा है? 21 तो बता, हम 10 दिन चले जाएगा ना इसमें। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर ना? नहीं, 1 मार्कर प्लस 1 मार्कर 2 मार्कर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा ना? 2x स्क्वायर हो गया। यार तुम लोग मेरे को भूला गई। 2x स्क्वायर है ना, प्लस से वो अगर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर है तो x रेज़ टू 4 हो जाएगा, प्लस से वो तो ऐड ही होगा 100। ये 2 है, इधर का तो डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये होगा 50 इक्वल्स टू x स्क्वायर। स्क्वायर इधर का तो क्या बन गया रूट इक्वल्स टू x। रूट 50 कितना आता करेंगे हम लोग यहाँ पे, फैक्टर निकालो 50 का। 5 में जाएगा 5 10 ज़ा 50, 5 में जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 में जाएगा 2 1 ज़ा 2 5 है, बाहर निकलो रूट का तो क्या बन गया, खाली एक 5 बचा और अंदर क्या बचा रूट में, तो 5 रूट 2 इक्वल्स टू x। लेकिन x क्या है बाबा, x तो साइड था मेरा, नहीं तो हमको निकालना के साइड ही निकालना है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे साइड इक्वल्स टू कितना है 5 रूट 2 सेंटीमीटर। साइड इक्वल्स टू 5 रूट 2 सेंटीमीटर। हो गया सब? नहीं होगा बाबा, साइड निकालना तो साथ ही साथ क्या निकालना है हम लोग, और पेरीमीटर भी निकालना है। हाँ सो फ्रेंड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है फॉर्मूला, स्क्वायर का पेरीमीटर। पेरीमीटर म्हणजे काय पहला वो बता, पेरीमीटर मतलब, हाँ पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें 4 साइड है ना और चारों सेम है, इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया 4 इंटू साइड। ये बन गया आपका 4 इंटू 5 रूट 2। तो ये क्या बनता 4 इंटू 5 रूट 2 क्या बनेगा, रूट 2 ऐसे ही रहेगा, 5 4 जा 20। तो आंसर आएगा इसका 20 रूट 2 सेंटीमीटर।
तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या मिला? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये आपको मिला है 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो। चल स्टार्ट करते हैं 7 सब। फिगर गिवन है। हाँ, क्या क्या नजर आ रहा है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। डी एफ ई ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, डी एफ ई जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को ये एफ जी जो है परपेंडिकुलर है ई डी को। 90 डिग्री मतलब एफ जी के परपेंडिकुलर है ई डी को, और ये एफ जी का वैल्यू दिया है 12 और ये जी डी का वैल्यू दिया है 8। अपने को चाहिए कि ई जी चाहिए, एफ डी चाहिए, ई एफ चाहिए, तीनों एंगल निकालने हैं, तीनों साइड निकालना है आपको। ठीक है, इसका वैल्यूज निकालना है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ वहाँ से, मुझे ई जी चाहिए पहला फर्स्ट केस में। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ, ये डी एफ ई ट्रायंगल जो है ना मेरे पास, उसमें ये परपेंडिकुलर है। तो क्या थ्योरम याद आ रहा है? एक ट्रायंगल में, हाँ, एक ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो क्या याद आता है हमको? ज्योमेट्रिक मीन याद आता है। तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे बनेगा? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल डी एफ ई। क्या है? एफ जी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसको? ई डी को। दिख रहा है ना, ये एफ जी परपेंडिकुलर है ई डी को। तो जब भी परपेंडिकुलर रहते तो हम क्या यूज करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। तो बाय ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा इनायत? एफ जी स्क्वायर इक्वल टू हाँ, ई जी इंटू जी डी। एफ जी स्क्वायर इक्वल्स टू ई जी इंटू जी डी। ठीक है, समझा? एफ जी स्क्वायर इक्वल्स टू ई जी इंटू जी डी, ये करेगा अपन ने ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एफ जी दिया है कि हम लोग को बाबा? हाँ दिया है 12। तो ये 12 का स्क्वायर बन गया। ई जी मालूम है कि नहीं? निकालना है अब अपने को। इनको जी डी मालूम है 8। ठीक है, ये बन गया अपना 144 इक्वल्स टू ई जी अपॉन ई जी इंटू 8। तो ये 144 डिवाइड बाय 8 हो गया, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ई जी बन जाएगा। डिवाइड करो 144 को, 144 8 1 जार 8, 8 तो 16 नहीं ले सकता, 1 जार लेना पड़ेगा। 8 1 जार 8 माइनस 14 माइनस 8 कितना आया? 6, 4 डाउन, 8 8 जा 64। तो आपको ये डिवीजन का आंसर क्या मिला? 18। तो ये आपको मिला 18 इक्वल्स टू ई जी, और ई जी इक्वल्स टू 18। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कुछ डाउट? सिंपल था। फर्स्ट पार्ट मिल गया हमको 18, मतलब ये 18 मिला ई जी। क्लियर? अब निकालना क्या हमको? अब हमको निकालना है एफ डी। एफ डी कहाँ पर है भाई? ये एफ डी है। ठीक है, मैं ट्रायंगल देखो क्या ले रहा हूँ? एफ जी डी ले रहा हूँ मैं। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है नहीं? ये 90 डिग्री है ना ये एंगल। एफ जी डी अगर 90 डिग्री है तो मैं क्या ले सकता हूँ? 90 डिग्री तो पाइथागोरस लूंगा। मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। इन ट्रायंगल एफ बोलो जी डी, एंगल एफ जी डी कितना हुआ? 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस व्हाट थ्योरम, क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम? क्या लगेगा? डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डी चाहिए ना, तो एफ डी लेता हूँ ना, डी एफ का बदली। एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। एग्री करते हो? एफ डी स्क्वायर इक्वल टू डी जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। तो एफ डी को निकालना है अपने को, ऐसे ही रखो। डी जी क्या? डी जी डी जी डी जी 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जी एफ 12 स्क्वायर। तो ये बन गया आपका एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन गया आपका 64, ये बन गया आपका 144 ना। तो एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना होता है? ऐड किया तो 8 10 208 हो रहा है मेरे ख्याल से, सही है? 208 हो रहा है, 208। अब एफ डी निकालने का अपने को, स्क्वायर को उधर शिफ्ट किया तो क्या बन गया हो? रूट बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 208 हो जाएगा। तो एफ डी इक्वल्स टू 202 क्या करेंगे हम? फैक्टराइज करेंगे। किससे जाएगा? पहला 2 से जाएगा, ध्यान दो। 2 1 जा 2 0 जा 2 4 जा, फिर 2 में जाएगा, 2 5 जा 2 2 जा, फिर 2 में जाएगा, 2 जा 4 1 बट 2 6 जा 12 26 हो गया। फिर 2 में जाएगा, 2 13 जा, फिर 2 में जाएगा, नहीं 13 जाएगा ना 2 में, है 2 6 13। तुम लोग होश में है? अरे
अबे तो मैं बोल रहा ना 2 में जाएगा तो 13 2 में जाएगा ना, हाँ कैसा बोले फिर जाएगा ना 13 2 में जाएगा। इसमें करने वाले ना यार मतलब 2 1 जा और फिर 13 कैसे डिवाइड हो गया 2 से होएगा? और आप करो, मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं कंफ्यूजन क्या है इसमें? 13 जाएगा या 2 में? नहीं हाँ अरे यार 13 को 13 किसी के टेबल में आता है? अपने टेबल में डाल। बस 13 1 से आ गया फिर डायरेक्टली। फिर गाँव के बच्चे 2 2 मिलके 1 2 बाहर आया इनटू ये 2 2 मिलके बाहर आया, अंदर बचा क्या रूट 13 बचा, 2 2 जा 4 तो अंदर बचा 4 रूट 13 बचा। इसमें कुछ डाउट? मैं डाउट नहीं है, क्वेश्चन पूछूंगा तो कुछ भी है। ठीक है यहाँ तक ठीक है। ये हमारा EG भी मिल गया, FD भी मिल गया। अब क्या चाहिए अपने को? EF चाहिए। ये EF देगा। तो अब कौन सा ट्रायंगल लूं मैं EF के लिए? F D नहीं, बड़ा वाला लेने की जरूरत क्या है? छोटा लेते ना ये वाला FGE छोटा है ना, ये भी मालूम है ये भी मालूम है, तो ये निकाल सकते हैं ना अपन, तो FG लेता हूँ। समझ में आ रहा है भैया? स्टेटस रखने से कई आसान है ये सब। एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेटस रखना मुश्किल है, पोज देना पड़ता। मैं देखो तेरा नाम ये बोला, स्टेटस रखने के लिए कैमरा अच्छा रहना पड़ता, प्लस बराबर सेल्फी निकलना बनता, और फेस भी अच्छा दिखना बनता ना वो टाइम पे, बाल भी ढंग का रहना बनता बराबर, तब जाकर मतलब लाइक साइन क्या बोलता नहीं क्या? तो मैंने बोला किधर, मैं एग्जांपल दे रहे, आप सारे स्टेटस, मैं भी स्टेटस रखता हूँ। तो स्टेटस रखने के टाइम क्या करते हैं हम, तो देखते हैं ना एकदम कितना हार्ड है रखने का, उल्टा तुम लोग वो इजी लग रहे, कैमरा अच्छा रहना मिलता, प्लस पकड़ के बराबर वो मूवी टेढ़ा होना मिलता, थोड़ा वैसा रहेगा तो बराबर मतलब पब्लिक देखता है, मतलब कमेंट्स आते हैं उसमें या अपने लाइक्स बढ़ते हैं। ऐसा होता ना? नहीं होता ऐसा? ऐसे करते नहीं बाकी बच्चे लोग, तुम लोग की बात नहीं करते, तुम शायद नहीं, उससे कई ज्यादा आसान है ये सम्स। फेसबुक यूज करना मुश्किल है, सम करना आसान है। हाँ सही में पाइथागोरस इजी है। चलो सिफर के समझ में आ रहा क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है, सम समझ में आ रहा है ना, वो मैं जो बोला छोड़ दे, वो काम की बात नहीं। चल ये FGE लिया मैंने, FGE में 90 डिग्री कौन है बाबा? एंगल FGE 90 डिग्री है नहीं? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? अभी ये तो बता, अभी ये नहीं बताएगी तो इससे उड़ी मार दे। EF square equals to FG square plus G square। ठीक है, तो EF square equals to क्या आया? FG कितना हुआ? 12 का स्क्वायर प्लस G कितने? 18 का स्क्वायर। तो EF इक्वल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर हो गया 144, 18 का स्क्वायर क्या हो गया? ठीक है, 18 का स्क्वायर क्या हो गया? 324। तो EF स्क्वायर क्या हो गया? ऐड करो, 4 + 4 हो गया आपका 8, 4 + 2 हो गया आपका 6, 1 + 3 हो गया आपका 4। तो EF इक्वल्स टू क्या आएगा आपका? EF इक्वल्स टू √468। आप कैसे निकालेंगे 468 का रूट? फैक्टराइजेशन। चलो शुरू करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, 468 है, इसको फैक्टराइज करना है। 2 में जाएगा, 2 × 4, 2 × 6, 2 4 8। फिर 2 में जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 1 2 2 7 14। ठीक है, अब 117 है, 2 में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट का नंबर देखो, 2 का मल्टीपल किस में जाता है? लास्ट में 0 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए। 0 2 4 6 8 है क्या लास्ट में? आँख खोल कर देखो, नींद में नहीं। 7 है, तो अगर 2 में नहीं है तो किसके पास जाते हैं अपन? 3 में जाके चेक करते हैं। 3 में जाता है कि नहीं जाता, कैसे मालूम पड़ेगा? ये नंबर 3 की टेबल में जाता है कि नहीं जाता है, कैसे मालूम पड़ेगा? हम नंबर को ऐड करते हैं, हम नंबर को
ऐड करते और चेक करते 3 के टेबल में आता है कि नहीं। 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 3 के टेबल में आता है, आता है ना, तो 3 में जाएगा मतलब 3 3 से 9 10 11 2 गया 27 हो गया, 3 9 से 27 हो गया 3 में। अब देखो 3 9 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 3 में जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा। अब 13 किस में जाएगा, अपने टेबल खुद के टेबल में जाएगा, 13 1 जा। ठीक है, तो क्या मिला है यहाँ पर, 2 2 है, 1 2 बाहर आया, 2 3 1 3 बाहर आया, अंदर क्या बचा 13 बचा, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर है 6√13। That's it, इतना ही। समझ में आया, सिंपल था। एक रेक्टेंगल दिया है, उसका हमको क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose length is 35 सेंटीमीटर एंड breadth is 12 सेंटीमीटर। तो मैंने डायग्राम बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, लेंथ मैंने लिया 35 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ मैंने लिया 12 सेंटीमीटर। हमको डायगोनल निकालना है। ये 12 है तो ऑपोजिट साइड भी क्या रहेगा 12, ये 35 तो ऑपोजिट साइड भी क्या रहेगा 35 रहेगा। लेकिन हमको उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम किस में इंटरेस्टेड, ये AC पे डायगोनल में इंटरेस्टेड रहेंगे, तो डायगोनल निकालने का हमें। ठीक है, और एंगल 90 डिग्री रहता है, एंगल 90 डिग्री। सिंपल चीज़ है, अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC, इसमें मेरे को ये मालूम है, ये मालूम है, मैं डायरेक्टली हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से। सिंपल सब में शुरू करेंगे, लेकिन कैसे शुरू करेंगे, जैसे स्क्वायर का किए थे, नाम उन लोगों ने दिया नहीं है कोऑर्डिनेटर, तो हम शुरू करेंगे लेट कोऑर्डिनेटर ABCD इज अ रेक्टेंगल, यहाँ से शुरू करेंगे। और क्या दिया है, AB हम लोग को दिया है 12 सेंटीमीटर और BC दिया है 35 सेंटीमीटर। हमको डायगोनल निकालने का, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC कितना है 90 डिग्री, एंगल ABC कितना है 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा सुफियान, हाँ AB² प्लस BC²। तो AC² क्या है नहीं मालूम, ऐसे ही रखो उसको, इक्वल टू AB क्या है 12² प्लस 35²। तो AC² इक्वल्स टू ये क्या होगा आपका 144 हो गया, प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25 डिवाइड करिए, 15 16 17 0 15 1 बट करिए 9 10 ये होगा 12 5 1 बट करिए 2 1 1 2 2 5 होता है इसका 1 2 2 5। ठीक है, अब AC² इक्वल्स टू कितना होगा, ये 9 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 4 + 5 9 हुआ, 4 + 2 6 हुआ, 2 + 1 3 हुआ, और ये हुआ आपका 1। ठीक है, तो AC² इक्वल्स टू क्या आ रहा है आंसर 1369। तो AC इक्वल्स टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1369। क्या निकालना पड़ेगा अपने को, फैक्टराइजेशन 1369। देखो यहाँ पर 1369 टू में जाएगा क्या बाबा, टू में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, टू में नहीं जाएगा। अरे अंधी देख इधर, देखकर बोल, टू में जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, लास्ट में हाँ वो सब सोच के बोलो। 3 में जाएगा, क्यों जाएगा 3 में, लास्ट नंबर 9 में बोल के नहीं पूरा ऐड करने का पहला 1 + 3 4 4 + 6 10 10 + 9 90 जाएगा क्या। फिर मतलब 3 में भी नहीं जा रहे तो हमको समझना पड़ेगा 1369 किसी का स्क्वायर है क्या चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, 1369 किसी का तो स्क्वायर है क्या चेक करना पड़ेगा। अब वो ट्रिक क्या है, इतना लंबा नंबर है 1369 स्क्वायर कैसे चेक करेंगे अपन, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम टेंस में लेंगे, जैसे कि 10 का स्क्वायर क्या है 100, 20 का स्क्वायर क्या है 200। क्या मतलब 20 का स्क्वायर ना भाई 2 2 4 होता है, ये 2 शून्य है तो 2 शून्य लिखने का 400 हो गया। 30 का स्क्वायर क्या है 300 30 × 30 3 3 से क्या हुआ 9, 2 शून्य है 0 0 900। 40 का स्क्वायर क्या हो गया 4 + 16 2 शून्य 1600। मतलब ये 1600 से छोटा है, सही है नहीं, मतलब जो इसका रूट रहेगा वो 40 के अंदर रहेगा,
नहीं 39 चेक करो है क्या, नहीं 39 में लास्ट क्या है दोनों 99 जा 81, तो लास्ट पे 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है क्या, 39 नहीं हो सकता, 38 पे 38 into 38, 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आ रहा है क्या, वो भी नहीं हो सकता, 37 पे 37 into 37, 7 7 जा 9 आ रहा है क्या, 37 हो सकता है, चेक करेंगे 37 into 37, 7 to the power 9 for dot carry, 721 plus 4 25, शून्य, 3 से 21 to dot carry, 9 plus 1 plus 2 11, जो भी आपका आया क्या, तो ये आंसर है 37, so directly AC equals to 37 सेंटीमीटर।